तो चलो समझते हैं आज के सेशन में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सर्कल को कैसे बनाते हैं. सो वेलकम बैक एवरीवन टू स्टार्ट आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग सम्स ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज दैट कि यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट इन वॉट यू आर ड्रॉइंग. ठीक है, कॉन्फिडेंस इज वॉट इज द की फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो यहाँ पर देखो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सर्कल बनाना है. तो लेट अस टेक अ सर्कल हुज रेडियस इज 30 mm. कितना mm? 30 mm जिसका रेडियस है. तो बट ऑब्वियसली है कि डायमीटर कितना होने वाला है हमारे पास 60 mm का डायमीटर हो जाएगा. 1 सेकेंड, डायमीटर हमारा 60 mm हो जाएगा. तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखोगे. अब आगे चलते हुए हम सम्स को बनाएंगे. ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आप करोगे आइसोमेट्रिक के अंदर दैट इज ऑलवेज कंसिडर अ रेफरेंस लाइन. बस एक रेफरेंस लाइन. सबसे पहला स्टेप, कोई भी सम आए, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कोई भी सम आए, आपको क्या करना है, एक रेफरेंस लाइन बनानी है हल्की सी. उसके अंदर कहीं पे भी आपको एक पॉइंट मार्क करना है. एनीवेयर, इट कैन बी एनीवेयर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पे बना रहे हो. आपको अपना प्रोट्रैक्टर लेना है एंड आपको अपने उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर देखो ऐसे अलाइन करना है. जो भी आपने मार्किंग जहाँ पे भी की है आपको बस ऐसे अलाइन करना है एग्जैक्टली. देखो कहीं से भी कुछ मिसिंग नहीं है. 30 डिग्री के ऊपर मार्किंग्स करने. देखो 30 इधर और 30 उधर, दोनों साइड्स में आपको 30 डिग्री के एंगल्स बनाने हैं. और बस इस प्रकार से आपको क्या करना है, वहाँ से पास होने वाली हल्की सी एक लाइन, दिस इज़ योर रेफरेंस लाइन, दिस इज़ योर प्रोजेक्शन लाइन. तो हल्के हाथों से क्या करना है आपको, प्रोजेक्शन लाइन को इस प्रकार से ड्रॉ कर देना है. ठीक है, ड्रॉ करने के बाद, अब ड्रॉ कर दिया मैम, आगे क्या करना है. अब डायमीटर कितना बोला है, 60. यानी कि आपको एक ऐसा सर्कल बनाना है. इनडायरेक्टली दे आर सेइंग आपको देखो एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना है 30. तो आई विल से, ये देखो ये मैं ऑर्थोग्राफिक बना रही हूँ, स्ट्रेट और ऑर्थोग्राफिक बना रही हूँ. यानी कि एक ऐसा सर्कल, ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है. ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है 60. ये जो डायमीटर यहाँ से पास होगा वो कितना है हमारे पास 60 mm का है. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से कह रही हूँ कि मुझे इसका ओवरव्यू, यानी कि एक कहते हैं ना कि ये कैसा दिखाई देगा, तो इस पर्टिकुलर सारे पॉइंट से पास होने वाली मैं अगर एग्जैक्टली टैंजेंट्स बनाऊँ, परपेंडिकुलर नहीं कह सकती, टैंजेंट्स बनाऊँ. कैन यू सी, देखो मैंने सारे पॉइंट से क्या करा है, यहाँ पे टैंजेंट्स बनाया है सर्कमफरेंस को टच करते हुए लाइक दिस. तो मुझे यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, अगर मैं इसको ऐसे बना रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, एक बाहर स्क्वायर मिल रहा है. क्यों मैं इसको स्क्वायर कह रही हूँ, कैन यू सी, एग्जैक्टली डायमीटर जितना बड़ा है उतना बड़ा मुझे क्या मिलने वाला है, एक स्क्वायर मिलने वाला है ना. तो जब मैं इसको देखूंगी तो जितना इसका लेंथ है उतना ही इसका भी लेंथ होने वाला है. तो मुझे यहाँ पे अब चाहे जो भी प्लेन, फ्रंट व्यू बोला है, अगर फ्रंट व्यू बोला है तो इस साइड पे बनेगा, टॉप व्यू बोला है तो उस अकॉर्डिंग, अगर साइड व्यू बोला है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके रिस्पेक्टिव चीज़ों को बनाते जाना है. तो 30 एंड 90 ऐसे हम क्या करेंगे, हमारे एंगल्स को बना देंगे. सो दिस इज हाउ योर मेन, दिस इज योर ऑर्थोग्राफिक. नाउ विल मेक आवर आइसोमेट्रिक. तो आई एम सेइंग कि मैं सामने से उसे क्या कर रही हूँ, देख रही हूँ. दिस इज माई फ्रंट. ठीक है, मैं यहाँ पे इमेजिन कर रही हूँ मेरा सर्कल लाई कर रहा है. ठीक है, तो मुझे क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है जिसका कितना होगा, इक्वल्स टू डायमीटर लेंथ होना है. तो 60, यानी कि मैं क्या करूँगी, देखो हर एक एक्सिस के ऊपर 60 के ऊपर आप चाहे स्केल लेके करो. दिस इज ऑर्थोग्राफिक व्यू. ठीक है, हम यहाँ पे बना रहे हैं जो, तो यहाँ पे देखो ये सिखाने के लिए बना रही, कोई रिड्यूस्ड स्केल का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं. देखो 60 पे मैंने मार्क करा, उसके बाद यहाँ पे मैंने 60 पे ऐसे मार्क कर दिया. रिड्यूस्ड स्केल नहीं है, ये एक्चुअल स्केल है हमारा. ये हो गया मेरा अनदर 60. अब यहाँ से पास होने वाली मैं क्या करूँगी, लाइंस को बना दूँगी. तो दिस वाज माय रेफरेंस पैरेलल लाइन जो मैंने 90 डिग्री पे लाइन की थी. ये पॉइंट से पास होने वाली मैं क्या करूँगी, ऊपर की दिशा में एक लाइन बना दूँगी. अगेन सेम, यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से पास होने वाली ऐसी एक और लाइन बना दूंगी. अब मैंने आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाई थी कि जब भी हम स्क्वायर बनाएंगे ऑर्थोग्राफिक में,
तो आइसोमेट्रिक में वो रोम्बस हो जाता है. कैन यू सी, ये स्क्वायर एग्जैक्टली रोम्बस बन गया है यहाँ पे. ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखा हमने. ठीक है, सारी चीज़ें हो गई, हमने स्क्वायर बनाया, रोम्बस बन गया हमारा. रोम्बस बनने के बाद अब आपको क्या करना है, सारे साइड्स, 2 साइड्स पकड़ लो और 2 साइड्स का आपको क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है. ठीक है, तो बट ऑब्वियसली 60 है तो 30 के ऊपर हमारा मिड पॉइंट मिलने वाला है. तो दोनों कोई भी 2 पकड़ लो, एक ऐसे और एक वैसे. आप क्या करो, पकड़ लिया. उसके बाद आप यहाँ से पास होने वाली इधर आए एक लाइन बना दो. देखो ऐसे, चाहे तो आप एक लाइन बना दो या फिर डायरेक्टली आपको चाहिए तो वहाँ से भी आप 30-30 का मेजरमेंट लेके कर सकते हैं. हमने क्या करी, ऐसे लाइंस को, पॉइंट्स को मेंशन कर दिया. सी लाइक दिस. ये हो गए मेरे 30 एंड 30 के पॉइंट्स. अब नेक्स्ट चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या करना है, द लार्जेस्ट डायगोनल. डायगोनल माने कि अपोजिट कॉर्नर्स को जोड़ने वाली लाइन. अब मैं क्या कह रही हूँ, लार्जेस्ट डायगोनल. यहाँ पे 2 ही डायगोनल पॉसिबल है, एक ऐसी होगी और एक ऐसी होगी. आपको लार्जेस्ट डायगोनल यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का बड़ा दिख रहा है ना लेंथ, तो आपको क्या करना है, लार्जेस्ट डायगोनल को जोड़ना है. तो दिस इज हाउ यू हैव टू जॉइन इट. अगर आपने गलती से उस साइड का ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है, प्लीज़ डोंट डू दैट स्टफ. आपको ऐसा नहीं करना है. उसके बाद आपको अपोजिट कॉर्नर से, अब ये 2 जुड़ गए, बचा कौन, एक ये और एक ये. ठीक है, ये पॉइंट को पकड़ के अपोजिट जो 2 डॉट दिख रहे हैं ना आपको वहाँ पे जोड़ देना है. सी लाइक दिस. मैंने हल्के हाथों से जो मेरा अपोजिट पॉइंट्स के मिड पॉइंट, अपोजिट एजेस के मिड पॉइंट थे, उससे ऐसे जोड़ दिया. ठीक, अगेन सेम, ये पॉइंट बच गया, ये पॉइंट के लिए ये 2 पॉइंट दिख रहे, तो आप क्या करोगे, बस उसे ऐसे जोड़ दोगे. ठीक है, लाइक दिस आपने उसे जोड़ दिया. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है. नाउ यू विल टेक योर कंपास, यू विल कीप इट हियर जो हमने बनाया है. यू विल टेक द मेजरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. आपने क्या करा, अभी जस्ट इसको बनाया ना, तो बस आपको क्या करना है, इसका मेजरमेंट लेना है. एंड आपको यहाँ से पास होने वाली एक आर्क, देखो इतना मेजरमेंट ले लिया. ठीक है, इतना मेजरमेंट लेने के बाद इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक जोड़ने वाली एक आर्क ऐसी बना देनी. सी लाइक दिस, आपने बना दी. अगेन सेम अपोजिट के लिए करो. यहाँ पे रखो, मेजरमेंट लो, दोनों जुड़ रहे हैं और आपको क्या करनी है, यहाँ पे ऐसी एक सर्कल का आर्क बना देना है. सी लाइक दिस. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, अब आपको यहाँ पे रखना है, इस पर्टिकुलर पार्ट का लेंथ लेना है, रेडियस. ठीक है, ये देखो ऐसे, और देखना है वो जुड़ रहे हैं हमारे, और जहाँ भी जुड़ रहे होंगे आपको बस क्या करना है, उसे जोड़ देना. अगेन सेम, यहाँ पे रखो, मेजरमेंट लो, रेडियस लो और बस क्या करो, ऐसे जोड़ दो. तो दिस इज हाउ योर सर्कल विल लुक लाइक इन आइसोमेट्रिक व्यू. अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो ये वाला पर्टिकुलर पार्ट छोटा है, अगर बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे तो बड़ा था समझो, बट छोटा है तो आप अपना फ्रेंच कर्व से भी कर सकते हो. बट दिस इज हाउ योर सर्कल शुड लुक लाइक. ओके, प्लीज़ गड़बड़ मत करना. ये हो गया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये हो गया आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन. 30 डिग्री के एंगल्स बनाए, 90 डिग्री का एक लाइन बनाया. उसके बाद आपका रोम्बस है, स्क्वायर है, यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक में यहाँ पे रोम्बस बनने वाला है 60 का. उसके बाद अपोजिट सॉरी मिड पॉइंट्स निकाले सारे एजेस के, लार्जेस्ट डायगोनल को जोड़ा, अपोजिट जो 2 कॉर्नर्स बन गए उनको अपोजिट साइड से जोड़ दिया और आपने अपना सर्कल बना दिया. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक योर सर्कल एवरी टाइम. नाउ लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन. क्या करना है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए, कुछ नहीं करना है. जो मेन सेमी सर्कल के लिए कुछ नहीं करना है, जो सर्कल के लिए किया था उसका आधा करना है बस. सेमी सर्कल होता क्या है, सर्कल का आधा होता है. तो बस क्या करो, एक रेफरेंस लाइन ले लो, एक पॉइंट ले लिया, क्या करोगे, 90 डिग्री का एंगल और 30 डिग्री का एंगल बनाओगे लाइक दिस. ये हो गया एक 30, 90 एंड 30. ओके, नेक्स्ट क्या करना है, सारे पॉइंट्स को जोड़ देना है हल्के हल्के हाथों से. ये हर सम में करना है. कभी कभी तो आपको बोर भी फील होगा, यू नो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, बट यही करना है बेटा, हमको मार्क्स चाहिए ना. तू मक्खी, बस ऐसे आपको हल्के हल्के हाथों से जोड़ना है. उसके बाद अगेन आई एम सेइंग माई डायमीटर इज 30 mm. ओके, डायमीटर इज 60 mm. सो सॉरी. अब आपको क्या करना है, सपोज आई एम इमेजिनिंग दिस
ऑन साइड व्यू, मैं लेफ्ट हैंड साइड व्यू पे जा रही हूँ. चलो अब मुझे इस साइड बनाना है, इस साइड नहीं बनाना है. ठीक है, अगेन व्हाट यू हैव टू डू, सेम कॉन्सेप्ट 60. ठीक है, आपने क्या करा 60, ये काइंड ऑफ प्रैक्टिस है आपके लिए. इसी इंस्टेंस पे जब आप 60 मार्क कर रहे हो ना, इसी इंस्टेंस पे चाहिए तो इसका मिड पॉइंट मार्क कर लो, तो आपको वापस स्केल लेके कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये हो गया, ऐसे मैंने मार्किंग कर ली. ठीक है, नाउ टेक योर स्केल और इस पॉइंट से पास होने वाली मैं एक लाइन बना दूंगी, जो कि अगेन मुझे 60 की बाद में मिल ही जाने वाली है. डोंट वरी, वो मिलने ही वाली है 60 की, क्योंकि हमने यहाँ से भी तो उसे कट करना है. तो देखो 60 की मिल गई, राइट. अब लार्जेस्ट डायगोनल है ना, तो लार्जेस्ट डायगोनल को आपको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है. उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट चीज़, ये रहा मेरा लार्जेस्ट डायगोनल. ठीक है, अब जो बच गया उसको अपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स, जो मिड पॉइंट्स है हमारे, उससे क्या करो, जोड़ दो. जैसे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का यहाँ पे आएगा मिड पॉइंट, और इस लाइन का यहाँ पे आएगा. तो बस क्या करना है, अपोजिट जो थे, जो बच गए थे, आपको बस क्या करनी है, जोड़नी है. तो यहाँ से इसका यहाँ पे आएगा और दूसरा वाला यहाँ पे, राइट. और इस पॉइंट के लिए जो बच गया उसके लिए एक यहाँ पे आएगा और दूसरा वाला इस मिड पॉइंट पे. लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ. सी हाउ इजी इट वाज, है ना. अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको सेमी सर्कल बनाना है. तो सेमी सर्कल बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, हमारा जो छोटा वाला डायगोनल ना, छोटू वाला डायगोनल, उसको भी हम जोड़ लेते हैं. क्यों, मैं बताती हूँ. ये रहा मेरा छोटा वाला डायगोनल. ठीक है, छोटू वाला डायगोनल, ये मिल गया मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिला है, ये बनेगा आपका मेन डायमीटर पासिंग थ्रू द सेंटर. ये जो बोल रहे हैं ना सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कैन बी दिस 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 और दिस. ठीक है, 4 सेमी सर्कल के पोजीशंस है, राइट. अब आपका जो सेमी सर्कल है वो कौन सा वाला है, डिपेंड्स, है ना, आपने कौन सा डायमीटर लिया है. सपोज आई एम सेइंग मैंने डायमीटर ये वाला लिया है. ठीक है, तो यही वाला देखो, आपको क्या करना है, डायमीटर को ऐसे ड्रॉ कर देना. तो ये जो एग्जैक्ट सेंटर से पास होने वाली लाइन है, यहाँ पे मुझे डायमीटर मिल जाएगा. सी, मैंने थोड़ा सा इसको डार्क किया है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया है. ठीक है, ठीक है, लाइक दिस यू हैव टू ज्वाइन. आपका ये हो गया डायमीटर. अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, रेडियस लेते लेते सारे सम को ड्रॉ करना है. अगर आपको नहीं रेडियस लेना समझ रहा है कि हमने कैसा करना है, कैसी सारी चीज़ें होने वाली है, तो आपको क्या करना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हुए सम को सॉल्व करना है. ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंटर लेना है, मेजरमेंट लेना है जो हमारे आर्क से, अब ये हमने डायमीटर लिया है तो बट ऑब्वियसली है उसका अपोजिट वाला लेना है. ठीक है, एंड देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये वाला मेजरमेंट लेना है और इस सेमी सर्कल को ऐसे ज्वाइन कर देना है. 1 सेकेंड, इस हिसाब से आपको क्या करना है, उसे ज्वाइन कर. यानी कि जब मैं इसे सामने से देखूंगी, थोड़ा सा हिल गया है, सामने से देखूंगी तो इस हिसाब से हमारा कुछ सेमी सर्कल दिखाई देगा. तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन कैसा बनेगा वो, देखो डायरेक्ट सेमी सर्कल का तो कुछ पर्टिकुलर पार्ट आपको नहीं आना है, वो थोड़ा सा अलग 3D वे में आएगा, वो आपको बाद में समझेगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आपको एक डमी क्वेश्चन है यहाँ, बाबा ऐसा सम आने वाला है, आपको प्रिपेयर रहना है. तो देखो क्या है, ड्रॉ करना है एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ओरिजिनल स्केल लेते हुए, जहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, हॉरिजॉन्टल देखो, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल. तो सिलेंडर यानी कि 2 सर्कल बेसिस होंगे उसके पास, राइट. और हॉरिजॉन्टल है मतलब सोया हुआ है एक्स एक्सिस के ऊपर. डायमीटर कितना है 60 mm एंड हाइट कितनी या लेंथ कितनी है उसकी 90 mm. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं. तो सपोज दिस इज माई रेफरेंस लाइन ओवर हियर. I will say this is my reference line. ठीक है, इस रेफरेंस लाइन के ऊपर मैंने एक पॉइंट बनाया जिसके ऊपर 90 30 30. ऐसे आपने मेजरमेंट्स लिए एंड देन बस आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है इसे. हल्के हाथों से बस ज्वाइन कर देना है.
कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, सोया हुआ है, कैसे, हॉरिजॉन्टली, यानी कि हॉरिजॉन्टली सोया हुआ डायग्राम ऑर्थोग्राफिक में ऐसा दिखाई देगा पाइप के जैसा। आइसोमेट्रिक में जब मैं इसे बनाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही रखो कि वो टिल्ट होने वाला है 30 डिग्री के ऊपर, अब वो क्या होने वाला है, टिल्ट होने वाला है। यानी कि मेरा ये वाला जो लाइन है, देख रहे हो, ये वाला लाइन, कैन यू सी दिस लाइन इज गोइंग टू लाई ऑन दिस पर्टिकुलर एक्सिस, ठीक है। अगर मैं ये एक डमी बोल रही हूँ तो देखो यहाँ पे 9 से जो मेरा एक्सिस है, लेंथ कितना बोला है 90, तो वो कहाँ पे आने वाला है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना होने वाला है 90। तो डायरेक्टली मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 90 mm का एक रेक्टेंगल बना लूँ, क्योंकि आई नो कि हाँ बाबा ऐसा ही बनने वाला है। तो दिस इज 90, ओके। अगर मैं इसे ही ऊपर के डायरेक्शन में पुल कर लेती हूँ, एंड रेडियस, सॉरी हाइट कितना होगा इसका, इस पर्टिकुलर का हाइट कितना होने वाला है, तो जितना सर्कल का डायमीटर है दैट इज 60। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 60 mm पे एक मार्किंग कर लेती हूँ। तो दिस इज माई 60 mm लाइक दिस। तो आई विल जस्ट ड्रॉ अ 9 cm long line passing through that particular point like this, okay. I will just mark 9 cm on this. This is my 9 cm और मेरा रेक्टेंगल रेडी हो गया। ये है मेरा रेक्टेंगल, ठीक है। अगेन सेम रेक्टेंगल जो है यहाँ पे भी कितना होने वाला है, 6 cm होगा, क्योंकि उसका रेडियस है। तो ये हो गया 6 cm का हो गया। अब हम क्या करेंगे, लाइंस बना लेंगे। सर्कल बनाना इज ईजी, दिस पार्ट इज कंपैरेटिवली टफ, क्योंकि आपको एक ऐसा शेप बनाना है। तो बस क्या करना है, सबसे पहले सिलेंडर जो है वो किसको रिजल्ट करता है, क्यूबॉइड को रिजल्ट करेगा, है ना, क्योंकि उसका बेस 60 का है और हाइट कितने का है, 90 का है। तो बट ऑब्वियसली ये सेम तो है नहीं, तो क्या करेगा वो, क्यूबॉइड जनरेट करने वाला है। तो हम क्या करते हैं, एक क्यूबॉइड सबसे पहले बना लेंगे। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ बाबा एक पर्टिकुलर पार्ट जब मैं खींचूंगी तो वो कैसा बनेगा या कैसा बनना चाहिए, ठीक है। तो मेरा काम क्या है, सबसे पहले क्यूबॉइड बनाने का। देखो कितना है ये, लेंथ उसका 90 का, ठीक है। तो मैं 90 पे उसको लेके यहाँ से हल्की लाइन वापस एक बना लूँगी, एंड यहाँ से पैरेलल एक लाइन बना लूँगी। यहाँ पे फिर मुझे क्या मिल रहा है, एक रोम्बस ही मिलने वाला है, राइट। ये देखो, ये हो गया आपका 2 रोम्बस तैयार। एक यहाँ पे रोम्बस है, एक यहाँ पे रोम्बस है, और ये मेरा बीच का सिलेंडर का पार्ट हो जाएगा। तो आपने अगर इतना भी बना लिया तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सर्कल्स के लिए बना लेते हैं। तो सर्कल्स के लिए बनाने के लिए हमें पता है हमें क्या करना है, लार्जेस्ट डायगोनल को जोड़ लेना। तो दिस इज़ माई लार्जेस्ट डायगोनल फॉर दिस पर्टिकुलर रोम्बस, एंड ये वाले रोम्बस के लिए ये वाला लार्जेस्ट डायगोनल हमारा है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करते हो, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते थे, जैसे कि 30, फिर यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी सेम 30, यहाँ पे भी 30। नहीं आपको रोलर स्केल लेके नहीं करना है तो आप ऐसे भी डायरेक्टली भी कर सकते हो। दोनों को चाहिए तो आप साथ में भी करो, नहीं साथ में करना है दोनों को तो पहले एक सर्कल बनाओ फिर दूसरा सर्कल बनाओ तो भी चलेगा। 30, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो अपोजिट दो साइड्स एंगल है उसको क्या करते हैं, बस ज्वाइन कर देते हैं। देखो ऐसे आपको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अगेन सेम, इफ यू वांट ये वाला ले लो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अपना कंपास ले लो एंड बस ऐसे मेजरमेंट लो आँख का, लाइक दिस। देखो सेम है, ये इसको इनसाइड कर रहा है, एक आँख ऐसे बना दो, ठीक है। बना दिया। सेम प्रोसेस आप क्या करते हो, अपोजिट डायरेक्शन के लिए करते हो तो बट ऑब्वियसली सेम ही आने वाला है,
कुछ डिफरेंस तो होने वाला है नहीं, सेम ही होगा उसका मेजरमेंट। तो हमने वो भी बना लिया। नेक्स्ट अगर आपने एक भी बना लिया ना फिर भी बन जाएगा। देखो आपको बस क्या करना है, नेक्स्ट इसका मेजरमेंट लेना है लाइक दिस और इसको कोइंसाइड करवा देना। सेम इधर के लिए भी आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट का मेजरमेंट लेना है और इससे कोइंसाइड करवा। एक भी बनाया तो भी हो जाता है। सी अगेन यहाँ पे रखा, इतने का मेजरमेंट लिया, ठीक है, देखा ये कोइंसाइड हो रहा है, यस हो रहा है थोड़ा बहुत, तो हम क्या करेंगे बस उसे ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अगेन सेम आपको अपोजिट के लिए करना है, अपोजिट पे जाओ, सेम ही मेजरमेंट, हिलाना नहीं है हमारा मेजरमेंट। हम क्या करेंगे, मेजरमेंट लेंगे, यहाँ पे चाहिए तो वापस एक बार इफ़ यू वांट तो आप ले सकते हो लाइक दिस। और आपको क्या करना है, ये जो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक का एक डिस्टेंस वाला ऐसे बना देना। उसके बाद कंपास उठाओ, ये दिख रहा है यहाँ पे रखो इंटरसेक्शन पे, रेड्यूस करो अपने कंपास को। ये जो छोटी लाइन दिख रही है इसका आपको मेजरमेंट लेना है, ऐसे एकदम इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर रखते हुए ऐसे मेजरमेंट लेना है, देखना है कोइंसाइड हो रहा है, येस हो रहा है, बस क्या करो ज्वाइन कर दो। अगेन सेम देखो यहाँ पे मैंने रखा, मैंने इतना डिस्टेंस लिया, सेम ही डिस्टेंस होगा, नहीं भी मेजर करोगे तो भी चलेगा, सेम ही होने वाला है। बस आपको क्या करना है, ऐसे बना देना। अरे यार हिल रहा है, ऐसे आपको क्या करना है, बना देना है। ओके, ये हो गए आपके 2 आइसोमेट्रिक सर्कल्स तैयार। अब सिलेंडर बनाना है। हम क्या करेंगे, ये देख रहे हो आपका जो रोम्बस, आपने जो ये पैरेलल लाइन खींची है ना, पैरेलल लाइन, बस आपको क्या करना है, ये दोनों सर्कमफरेंस पॉइंट को, ये जो लाइन आपने ली है, ये जो दोनों पॉइंट्स है, बस आपको क्या करना है, ऐसे जोड़ देना है कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट अगेन सेम, ये जो मेन डायगोनल के लाइंस है, बस आपको क्या करना है, ऐसे जोड़ देना है। यू नो सी, आपको आपका सिलेंडर दिखाई दे रहा है। देखो ये 2 सिलेंडर का ये मेन पार्ट, ये देखो ये हो गया और ये दोनों हमारे एंड जनरेटर्स हो गए। आपको मिड जनरेटर्स बनाने हैं तो इट्स ओके, बट दिस इज़ हाउ योर सम शुड लुक लाइक। आपको चाहिए आप नेमिंग भी कर सकते थे साइमल्टेनियसली, इसको ABCDEFGH, ये रोम्बस हो गए। फिर आप इसको एक ऐसे दे दो कि हाँ बाबा ये मेरा रेडियस है, फिर इसको दे दो कि मैंने इसको रेडियस लिया है, फिर आप इसको सेंटर बना दो O1 और इसको बना दो O2, इसको भी आपने रेडियस लिया है इतने पर्टिकुलर पार्ट को, तो इसको आप R2 दिखा दो। फिर उसके बाद इसको आपने रेडियस लिया है, इसको आप क्या दिखा दो, R2 दिखा दो, सॉरी इसको नहीं, इसको लिया है, आई एम सो सॉरी, माय बैड। तो हम क्या करेंगे, R2 दिखा देंगे। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, आपका सम सॉल्व करना है। नहीं नेमिंग किया कोई बात नहीं, हम आइसोमेट्रिक के अंदर नेमिंग तो नहीं करते, बट दिस इज हाउ यू हैव टू इमेजिन योर सम शुड बी। देखो ये भी एक मेथड था जहाँ पे हमने दोनों डायगोनल्स का दोनों मेजरमेंट्स का यूज़ करके बनाया था। यहाँ पे हमने दोनों नहीं किया है, हमने सिर्फ कॉम्प्लिकेशन रिड्यूस करने के लिए एक ही एंगल को लेके, एक ही एंगल का रेडियस लेके, बस द डिफरेंसेस आपको अनदर पॉइंट पे जाते हुए सेम मेजरमेंट के साथ अपोजिट आर्क ये वाला भी बनाना है। अगेन इसको सेंटर बनाते हुए, इतना रेडियस लेते हुए, इंटरसेक्शन पॉइंट जो इतना रेडियस लेते हुए सेम ही है, आपको बस क्या करना है, आर्क बनाना है। सेम प्रोसेस आपको अपोजिट के लिए, इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए भी करना है, सेम ही मेजरमेंट होगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ योर सम शुड लुक लाइक। होप सो आपको समझ में आया होगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन जहाँ पे सम्स स्टार्ट होने वाले हैं भाई साहब, आइसोमेट्रिक के सम स्टार्ट होने वाले। सो बी प्रिपेयर्ड, get all the things ready and see you soon in the next session. Till then, bye bye.